देखिए, इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियाँ, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत के कारण हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। देखिए, जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने है। मेरे को ये भी पूछा गया था, जब पत्रकारों ने ये पूछा था कि सर्वे ये दिखा रहे हैं, मखा सर्वे की अपनी रिपोर्ट होती है, उनका अपना आंकलन होता है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरा भी आंकलन है, क्योंकि मेरा आंकलन ये है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, मुझे पता, उन्होंने गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सम्मान अगर कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी की ही योजना है, जो गरीब व्यक्ति को संबल बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और मैंने उसी आधार के ऊपर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत लेकर के आ रही है। इसका श्रेय पूरा का पूरा अगर जाता है वो मोदी जी को जाता है और कार्यकर्ताओं को जाता है। देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं देखिए, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा, जिसको भी चुनेगा हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं,
हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। और वो मैंने कहा है कि केंद्र तय करेगा, हमारे ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर उसको जो आएंगे वो तय करेंगे। और जब संभालने के लिए तैयार है जिम्मेदारी नहीं, देखिए मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात को तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला वो अंतिम फैसला है। जो भी फैसला उनका होगा वो सर्वमान्य है। नहीं, देखिए कांग्रेस के डीएनए के अंदर है ये, इन्होंने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। दलितों को अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। और कांग्रेस ने हमेशा, आप इनका कार्यकाल देखिए, ये यहाँ से नहीं है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, उसको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। जिस पवित्र संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो उसके मुखिया थे उन्होंने उसका निर्माण किया, उस पवित्र संविधान को भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। इन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके किस प्रकार का झूठ वो देश के अंदर बोलने का काम किया। मैं बार बार ये बात कह रहा था, इनका झूठ 3 जगह चला है, एक हिमाचल में चला है, एक कर्नाटक में चला है, एक तेलंगाना में चला है। और अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं है। अब इनका झूठ राजस्थान ने ठुकरा दिया है, मध्य प्रदेश ने इनके झूठ को ठुकराया है और छत्तीसगढ़ ने इनके झूठ को ठुकराया है। अब हरियाणा के लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि ये झूठ बोलते हैं, इनके पास झूठ से सिवाय कुछ नहीं है। इनकी मंशा को, इनकी सोच को आज समझ चुके हैं कि कांग्रेस विकास की बात नहीं करती, झूठ की बात करती है और उस झूठ को लेकर के उनको नकार दिया। अनिल विज ने कहा है कि अगर हमें मौका मिलता है तो बिल्कुल सीएम की दावेदारी करेंगे नहीं, मौका मिलेगा तो चूकेंगे भी नहीं। अनिल विज हमारे नेता हैं जी, हमारे नेता हैं, वो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो हमारे नेता बोल सकते हैं। कैसे मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री से आपकी? मैं आपको बताऊंगा, मेरी सभी उच्च लीडरशिप का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हमें संभाला है। उन्होंने आकर के हरियाणा के अंदर सभी हमारी बड़ी उच्च लीडरशिप ने, चाहे माननीय अमित शाह जी हैं, चाहे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हमारे विप्लव कुमार देव जी हैं, हमारे सुरेंद्र नागर जी हैं और हमारे सतीश पूनिया जी हैं। हमारी जो केंद्रीय उच्च लीडरशिप है उन्होंने हमें संभाला है और हमारे इलेक्शन को गति देने का काम उन्होंने किया है। और जो मोदी जी की नीतियाँ हैं उनको एक मजबूती से नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। हम सबको मिलकर के उनका धन्यवाद करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको तय करेगा, जब भी वो तय करेगा तो हमें जैसा आदेश करेगा हम नहीं। हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है, मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है, एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। परंतु इस हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृति फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है। परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। जब कल शुरू हुई थी तो पवन खेरा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जलेबियां भिजवाई जाएगी। नहीं, क्यों नहीं भिजवाई? उन्होंने भिजवानी चाहिए थी। नहीं, हम भिजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम भिजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी आप जलेबी पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए।
जलेबियां जानी चाहिए वहाँ पे। जेजेपी इतनी बुरी तरह क्यों पिट गई, क्या वजह रही? क्षेत्रीय पार्टियां चल नहीं पाई चुनाव में। हाँ जी, क्षेत्रीय पार्टियां क्यों पिट गई चुनाव में? इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब निपट गई चुनाव में। आम आदमी तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है, वो तो कांग्रेस से आगे है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का आपस में तालमेल है। ये तो उनकी सीटों को लेकर के झगड़ा हुआ, नहीं तो लोकसभा में तो दोनों गले मिल गए थे, एक दूसरे को गाली भी देते थे, विधानसभा में भी मिलने वाले थे, और तो सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बना, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कांग्रेस भ्रष्ट है और आम आदमी उससे महाभ्रष्ट है। अगर कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहें तो आम आदमी भ्रष्ट है, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। इनेलो, जेजेपी का खाता नहीं खुला। देखिए, उनको आप पूछ सकते हैं। हमने तो बार बार ये कहा है, INLD के नेताओं को भी कहा है कि भाई थोड़ा जोर मारिए, ये जोर मारना चाहिए। लंबे समय तक आप लोग सत्ता के अंदर रहे हैं, परंतु वो उतना कवर नहीं कर पाए। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा।